अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है मोहब्बत का तिलस्म लास्ट एपिसोड। अनीला के वालिद फ़ौरन घर गए, लेकिन जब वो पहुँचे तो अनीला कहीं ना थी। पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं ना मिली। वो परेशानी से करमदीन के पास पहुँचे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ देखकर करमदीन समझ गए मामला संगीन है। अनीला के वालिद की बात सुनकर उनके अंदाज़े पर मोहर लग गई। आप मुझे कुछ वक्त दें। वो फ़ौरन उसे अलग कमरे में गए। कुछ देर के बाद आए तो उनकी आंखें सुर्ख थीं। उन्होंने अनीला के वालिद को तागोश और उस हिंदू जिन्नी के बारे में बताया। ये सब सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गए। आप फ़िक्र मत करें, तागोश को मैं जानता हूँ, उसे मैं अनीला से दूर कर दूँगा। असल मामला उस हिंदू जिन्नी का है। अनीला को भी वही उठाकर ले गई है। आप फ़िक्र ना करें, मैं अल्लाह के हुक्म से उसे छुड़वा लूँगा। आप दुआ करें। उन्होंने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा। ज्ञानी को गुस्ल कराने के बाद उसका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया। फिर शाह साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरबियत करना शुरू की। उसे अरबी ज़बान के साथ साथ इस्लामी तालीम भी दे रहे थे। वो चूँकि माजी में ज्ञानी रह चुका था, वो बहुत दिनों तक बग़ैर खाए पिए चिल्ले काटा करता था और बहुत मेहनत करता था। इसलिए उसे ये सब मुश्किल ना लगा, क्योंकि वो मेहनत करने का आदी था। जूँ जूँ वो दीन इस्लाम के बारे में जान रहा था, इतना ही वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता जा रहा था। वो रातों को उठ उठ कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता। शाह साहब के साथ उसकी मोहब्बत व अक़ीदत भी देखने के लायक थी। इसी तरह वक्त गुज़रता चला गया और शाह साहब अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। फिर एक दिन करमदीन और अब्दुल्ला को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, मेरा इस दुनिया से जाने का वक़्त अब करीब है। ये बात सुनकर वो दोनों आबदीदा हो गए। उनके एक तरफ अब्दुल्ला था और दूसरी तरफ करमदीन हाथ थामे बैठा था। हम आपके बिना क्या करेंगे शाह साहब, अब्दुल्ला ने भराए हुए लहजे में कहा। कानून फितरत है, जो आया उसे जाना भी है, वो थके थके से बोले। बस मेरे बताए हुए सबक को भूलना मत। कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो दोनों जहान का फ़ायदा हासिल होगा। इबादत के साथ साथ खिदमत खलक को अपना शआर बना लेना। मखलूक की खिदमत करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। वो दोनों आंसुओं से लबरेज आंखों के साथ उनकी बात सुनते रहे। याद रखना, करामात ये सब अल्लाह का तोहफ़ा होती हैं। इनके मिल जाने के बाद खुद को मत रोकना, बल्कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मज़ीद मेहनत करना। एक सच्चे वली को उन करामात की परवाह नहीं होती। उसके लिए अल्लाह के अहकामात को पूरा करना ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। बुज़ुर्गान दीन हमेशा शरीयत पर अमल करने की तरगीब देते हैं। कोई बात जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, वो उस पर अमल नहीं करते। वो इसी तरह उन्हें मुख्तलिफ़ हदायत देते रहे। वो हिंदू जिन्नी जिसका नाम गीता था, वो अनीला को किसी गार में उठा लाई। वो एक बहुत ताकतवर जिन्नी थी। वो काफ़ी अलूम जानती थी। बहुत सारे साधु और ज्ञानी उस जिन्नी को कैद करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। अनीला उस वक़्त बेहोश थी। वो गुस्से से उसे घूर रही थी। तुम्हारा ये हुस्न देखकर दिल तो कर रहा है तुझे भस्म कर दूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तेरी जान के बदले में मैं तागोश को हासिल करूँगी। बहुत फरीफ्ता है वो तुम पर। तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान की वो दाव पर लगा देगा। वो गुस्से से पीछो ताब खाते हुए बोली। इस दौरान अनीला को भी होश आना शुरू हो गया। कुछ देर तक तो वह यूं ही खाली जहन के साथ लेटी रही। फिर जब होश आया तो खुद को गार में देखकर चौंक गई और फ़ौरन उठकर बैठ गई। उसने सामने देखा तो गीता नजर आई। तो तुम ये तो मुझे कहाँ ले आई हो, वो कदरे खौफ ज़दा अंदाज में बोली। ये सब तागोश की वजह से हुआ है।
मेरी बात मानकर अगर वो तुम्हें छोड़ देता तो तुम उस वक़्त यहाँ ना होती। वो सपाट लहजे में बोली। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तुम तागोश से पूछना कि कसूर किसका है। वो दांत कचकचाते हुए बोली। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, ये खाना पड़ा है, खा लेना। ये कहने के साथ ही वो गायब हो गई। शाह साहब के इस दुनिया से जाने के बाद अब्दुल्ला सारा दिन उनकी याद में गमज़दा रहने लगा। वो सारी रात जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ता, दिन में ज़्यादातर रोज़े रखता। अब शाह साहब की जगह करमदीन ने ले ली थी। लोग अब उसके पास मसलों के हल के लिए आते। अब्दुल्ला बहुत कम बात करता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होता जा रहा था। करमदीन उसका बहुत ख्याल रखता। वो बार बार करमदीन से अपने माजी की गलतियों की मुआफ़ी मांगता और करमदीन हमेशा उसे तसल्ली देता कि उससे कोई गिला नहीं। देखो अब्दुल्ला, शाह साहब के बाद अब बस तुम ही मेरे अपने हो। कम से कम तुम तो मेरे लिए अपना ख्याल रखा करो, वो नम आँखों से कहता। अब्दुल्ला खामोशी से उसे देखता रहता। उसी तरह एक रात वो नमाज के दौरान सजदे में गया तो दोबारा कभी उठा ही ना। वसीयत के मुताबिक उसे शाह साहब के पहलू में दफनाया गया। उसके जाने के बाद करमदीन खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था, लेकिन उसने खुद को मसरूफ़ कर लिया और अपनी ज़ात को खल्क़ की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया। तागोश करमदीन के सामने खामोशी के साथ नज़रें झुकाए खड़ा था। मैं तुम्हारे माँ बाप को भी बुला सकता था, तुम जानते हो ना वो मेरे पीरो मुर्शिद साहब की कितनी इज़्ज़त और तकरीम करते हैं। लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। मुझे उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत है, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। उसने सर झुकाए बेचारगी से कहा। दिल के हाथों तो वो जिननी भी मजबूर है, फिर उसका क्या करें बताओ। जवाब में तागोश खामोश रहा। अनीला को मैं अल्लाह के हुक्म से उसकी कैद से निकाल लूँ, लेकिन फिर कभी तुम अनीला से नहीं मिलोगे, सुना तुमने? जी, उसने मदम आवाज़ में कहा। लेकिन मैं खुद अनीला को उसकी कैद से छुड़वाना चाहता हूँ। बस आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दें। वो अल्तजा करने के अंदाज में गोया हुआ। जहाँ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी मैं आपको बुला लूँगा। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, ये काम मैं तुम्हारे साथ ही कहूँगा। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। तुम अनीला को छोड़ ही नहीं हो गीता। वो उसे गुस्से से घूर रहा था। पास खड़ी अनीला कदरे खौफज़दा दिखाई दे रही थी। तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। तुम जानती हो कि हमारे धर्म का फ़र्क है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपना धर्म बदल लूँगी, तुम बस मेरे हो जाओ। उसके लहजे में तड़प थी। ऐसा नहीं होता। जब तक कोई इंसान या जिन समझकर दिल से ईमान नहीं लाता वो मुसलमान नहीं होता, क्योंकि उसने सिर्फ शादी करने के लिए दीन बदला होता है, दिल से ईमान नहीं लाया होता। कभी भी वो वापस अपने पुराने दीन की तरफ लौट सकता है। मैं सब कर लूँगी तागोश, बस तुम मेरी बात मान जाओ। मैं अनीला के भेस में आकर तुमसे मिला करूँगी, बस मुझसे दूर ना जाओ। अनीला का रूप लेने से तुम अनीला नहीं बन जाओगी, वो नागवारी से बोला। उसका मुसलसल इनकार सुनकर गीता एकदम गुस्से में आ गई और उसने तागोश पर हमला कर दिया। तागोश पहले तो अचानक हमले से संभल ना सका, फिर वो भी जवाबी हमला करने लगा। दोनों लड़ने लगे। फिज़ा में अजीब सा शोर पैदा हो गया। अनीला खौफ से बेहोश हो गई। गीता तागोश से ज़्यादा ताकतवर थी। उसने उस पर काबू पा लिया और उसे कैद में कर लिया। तागोश गुस्से में पागल हो रहा था। जब तक तुम हज़रत सुलेमान की कसम खाकर मेरी बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगी, बल्कि अब तुम्हारी नज़रों के सामने इस लड़की को मार डालूँगी, वो फुंकारते हुए बोली। करमदीन को तागोश की कैद का पता चल गया था। उन्होंने फ़ौरन लाहे अमल तय किया। ऊपर से अनीला के माँ बाप की हालत भी उनसे छुपी ना थी। उन्होंने चिल्ला काटना शुरू कर दिया। वो जिन्नी किसी सूरत उन्हें चिल्ला काटने नहीं देना चाहती थी। वो तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी।
पहले तो उसने उनका कार से एक्सीडेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो बफजले खुदा बच गए। फिर उन्होंने चिल्ला काटना शुरू कर दिया। जब चिल्ला मुकम्मल होने में 2 दिन रह गए तो वो उन्हें डराने लगी। अनीला का गला उनके सामने काटने लगी, लेकिन वो जानते थे कि सब नज़र का धोखा है, अगर वो उठ गए तो मारे जाएंगे। फिर उसने अनीला का गला काट दिया। कुछ देर तक उसकी लाश उसके सामने तड़पती रही, लेकिन वो नहीं हिले। फिर उसी तरह आखिरी दिन था कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठकर खड़े हुए और उनकी जान बढ़ने लगे, लेकिन हिसार के पास आकर वहाँ ही रुक गए। फिर कुछ देर के बाद गायब हो गए। फिर वो जिन्नी खुद हाजिर हुई। छोड़ दे ये चिल्ला, मैं अनीला और तागोश को छोड़ दूंगी, तू बस ये पढ़ना छोड़ दे। पहले वो आराम से कहती रही, फिर गुस्से से जूं जूं चिल्ला मुकम्मल होने का वक़्त आ रहा था, वो तरले मिनटों पर उतरने लगी और आखिरकार चिल्ला मुकम्मल हो गया और जिन्नी उसकी कैद में आ गई। फिर करमदीन हिसार से बाहर आ गया। हाँ तो गीता, अब बोलो, अब तो तुम मेरी कैद में आ गई हो, भागकर कहाँ जाओगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो जवाबन खामोश रही। अब तुम खुद इन दोनों को आज़ाद करोगी या मैं तुम्हें मजबूर करूं? मुझे आज तक किसी साधु या ज्ञानी ने काबू नहीं किया, ना वो ऐसा कर सके, लेकिन तुमने कर लिया। मैं किसी की कैद में नहीं रह सकती, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये कहते के साथ ही उसने कोई मंत्र पढ़ा और उसे आग लग गई। कुछ देर के बाद वहाँ राख के सिवा कुछ न था। करमदीन अफसोस से उसे देखने लगा। फिर वो अपने घर की जानब बढ़ गए। कुछ देर बाद तागोश भी अनीला को लेकर वहाँ ले आया और उसे खैरियत से उसके माँ बाप के घर पहुँचा दिया गया। अब तागोश करमदीन के पास खड़ा था। तुम्हें तुम्हारा वादा याद है तागोश? जी, एक जिन और इंसान कभी एक नहीं हो सकते, ये फितरत के ख़िलाफ़ है। जिससे मोहब्बत की जाए उसे तकलीफ़ नहीं देते। तुम्हारी मोहब्बत अनीला के लिए बाइसे तकलीफ़ रही थी, इसलिए उससे दूर जाना ही बेहतर है। और अपनी अंगूठी भी वहाँ से गायब करो। दोबारा तुम अनीला के पास गए तो तुम्हें माफ़ी नहीं मिलनी। वो सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया तो करमदीन भी नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गए। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।